तो उनकी लोकप्रियता है, राजनीतिक पूंजी है, तो हर पार्टी हर गठबंधन पूछेगी। इसमें क्या बात है? हर कोई चाहे मिलना अकेला, तो वो तो ये ऑफर दे रही है। संतोष सुमन ने कहा है कि भाई मुकेश सहनी को आ जाना चाहिए, वहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। वो मात्र एक रात पहले ये फैसला लिया गया। जब हम 60 सीटों की बात करते हैं, क्या किसी ने कहा कि 60 सीट नहीं देंगे? कोई प्रतिकार? अचानक से बैठक बुलाई गई, तो क्या इस अचानक से जो बैठक बुलाई गई, मुकेश सहनी को इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर नहीं बताया गया कि आप भी आइए, जरूरी है बैठक? ऐसे में अगर हम 60 सीटों का हमने दावेदारी की तो कोई बहुत एग्जेजरेटेड फॉर्म नहीं हुआ। बिहार का एक एक जनता जानता है कि कानून व्यवस्था चौपट हो गया है, शासन नाम का चीज नहीं है, अपराधी बेलगाम है, लूट हत्या बलात्कार आए दिन चल रहा है। वो कभी कहते हैं बिहार बुला रहा है, कभी कहते हैं 43 सीट पर लड़ेंगे। तो हमारा प्रतिनिधित्व तो वहाँ था ही, इसलिए कोई इसमें कोई किसी तरह का कयास लगाना ये हमें लगता है उचित नहीं है। तो अगर 50 से 60 है, अगर इस बीच में अगर आपको नहीं मिला, इससे कम मिला, तो क्या माना जाए कोई फैसला लेंगे, क्योंकि ऑफर तो है दूसरी तरफ से। और वैसे में अत्यंत पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह से बेहतर कौन हो सकता? तो हमारी ताकत 37% तो ऐसे है। 3 सामूहिक नेतृत्व। देखिए, बिहार का कॉलिंग है कि सामूहिक नेतृत्व हो, और सामूहिक नेतृत्व में चिराग पासवान जी एक स्तंभ है, एक पिलर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि 60 सीटों पर हमारा ताकत है, इसलिए 60 सीटों पर हमारी दावेदारी है। रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक जाने जाते, तो उनका गुण थोड़ा बहुत चिराग पासवान जी में आया होगा। वो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें आभास हो गया है कि एनडीए की सरकार नहीं आने वाली है। कल महागठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए, तो कई सवाल उठे कि क्या मुकेश सहनी का मन नहीं लग रहा है, क्या मुकेश सहनी की बातचीत किसी दूसरे गठबंधन से हो रही है? क्योंकि ठीक 2-3 दिन पहले मुकेश सहनी ने सीटों को लेकर एक ट्वीट किया था। मुकेश सहनी ने कहा था कि 60 सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेगी, बाकी सीटें सहयोगी दल जो है वहां पर चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक, तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गज नजर आए, लेकिन मुकेश सहनी नजर नहीं आए। मेरे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है। कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, उस बैठक में आपके नेता नजर नहीं आए। तो सवाल है कि आखिर नेता के मन में क्या चल रहा है? क्या वीआईपी किसी दूसरे गठबंधन में जाने की संभावना दिख रही है, या फिर आप लोग बार्गेन कर रहे हैं? देखिए, कल की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की पृष्ठभूमि जाने, वो मात्र एक रात पहले ये फैसला लिया गया कि कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि जैसा आपने देखा था उसका एजेंडा भी आकस्मिक था। कि जैसे अभी बिहार सरकार में 80,000 करोड़ के घोटाला का, सीएजी का, ऑब्जेक्शन का चीजें आई हैं, तो उस पर महागठबंधन एक होकर संगठित रूप में सारे कमिश्नरी में प्रोटेस्ट करे और अपने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाए, इसके लिए बैठक थी। इसलिए आकस्मिक बैठक एक रात पहले बुलाई गई। हमारे आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह पूर्व नियोजित कार्यक्रम से पटना से बाहर थे। वो उनकी अपनी कार्यक्रम थी, पूर्व निर्धारित थी, और ऐसे में वो नहीं आ सके, लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा। प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पे अपनी बातें सुनी, बातें कही, और सारी चीजों का एक संगठित रोड मैप बनाया गया कि 80,000 के करोड़ के घोटाला का पूरा महागठबंधन कैसे प्रतिकार करेगा और प्रतिरोध करेगा। तो यही एजेंडा था। इसके पीछे कोई इफ बट और कोई इंटेंशन की अगर कयास लगाना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये एक महागठबंधन में चट्टानी एकता है। और जहां तक आपने कहा कि वीआईपी 60 सीटों पर जो अडिग है, देखिए वीआईपी पार्टी जो विकासशील इंसान पार्टी का जो आप देखेंगे तो ये मार्च में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि 60 सीटों पर हमारा ताकत है, इसलिए 60 सीटों पर हमारी दावेदारी है। उस दावेदारी का आधार अगर आप देख लें तो जो निषाद समाज की संख्या है, अपने 22 उपजातियों सहित करीब 9.65% है, जो कि जाति जनगणना में अंकित है, लेकिन वास्तविकता में कहीं ज्यादा है। इसके अलावा नीतीश जी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो एक बड़ा समूह करीब 37% का है, उसकी रहनुमाई करते थे, वो अस्वस्थ हो गए। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक वैकल्पिक नेतृत्व ढूंढा, और वैसे में अत्यंत पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह से बेहतर कौन हो सकता था? तो हमारी ताकत 37% तो ऐसे है। दूसरी बात, हमारे नेता का अपना जो प्रभाव है वो अन्य समाजों में भी है, उनका एक्सेप्टेबिलिटी अन्य समाजों में भी है, इसलिए वो एक, तो वो उसकी ताकत अलग है।
तो ऐसे में अगर हम 60 सीटों का हमने दावेदारी की तो कोई बहुत एग्जेजरेटेड फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हमारे आदरणीय नेता ने कहा है जब कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीटों का बंटवारा होगा तो 2-4-5 सीट के लिए वो बहुत अडिग नहीं होंगे। आप लोगों ने कहा, रोकना चाहेंगे, आप लोगों ने कहा कि ये अचानक से बैठक बुलाई गई, तो क्या इस अचानक से जो बैठक बुलाई गई, मुकेश सहनी को इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर नहीं बताया गया कि आप भी आइए, जरूरी है बैठक में? नहीं, जानकारी दी गई एक रात पहले। उसके पहले हमारे आदरणीय नेता पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से पटना से बाहर गए हुए थे, तो वो कार्यक्रम तय थे। तो ऐसे में निश्चित ही उनका इतने कम समय में कार्यक्रम छोड़ के आना संभव नहीं था। तो उन्होंने अपनी सारी चीजों के लिए अपने एक बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी को भेजा। तो हमारा प्रतिनिधित्व तो वहां था ही, इसलिए कोई इसमें कोई किसी तरह का कयास लगाना ये हमें लगता है उचित नहीं है। एनडीए ऑफर दे रही है, संतोष वन ने कहा कि भाई मुकेश सहनी को आ जाना चाहिए, वहां कुछ मिलने वाला है नहीं। देखिए, जब हमारी राजनीतिक पूंजी 37% जनता की है और अगर हमारे नेता निषाद समाज के सर्वमान्य नेता है जिनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है, तब तो उनकी लोकप्रियता है, राजनीतिक पूंजी है, तो हर पार्टी हर गठबंधन पूछेगी। इसमें क्या बात है? हर कोई चाहे मिलना अकेला, तो वो तो चलेगा, वो तो चलेगा। हमारी पूछ है, हमारा प्रभाव है, ये तो एक सकारात्मक चीज है। मगर हम चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन में साथ हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री और माननीय मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री, ये चीजें तय है। नहीं डॉक्टर साहब, ये माना जा चुकी है, आपने कहा कि 2-4 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज हमारे नेता करेंगे, तो अगर 50 से 60 है, अगर इस बीच में अगर आपको नहीं मिला, इससे कम मिला, तो क्या माना जाए, कोई फैसला लेंगे? क्योंकि ऑफर तो है दूसरी तरफ से। देखिए, अगर मगर में बातें करना उचित नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि हमारे नेता ने कहा है कि 4-5 सीटों के लिए वो गठबंधन के लिए कुछ ऐसी बातें नहीं होने वाली है, चट्टानी एकता के साथ हैं। और जब हम 60 सीटों की बात करते हैं तो क्या किसी ने कहा कि 60 सीट नहीं देंगे? कोई प्रतिकार आपने सुना किसी से? चाहे हमारे कोई भी घटक दल का कोई शीर्ष नेतृत्व ऐसा बोला हो? ऐसा तो प्रतिकार सुना नहीं। तो कहाँ ये अगर मगर है? अगर मगर तो कोई है नहीं, तो अगर मगर पे जवाब देना उचित नहीं है। इधर मुकेश सहनी तेवर दिखा रहे हैं, उधर चिराग जी तेवर दिखा रहे हैं, ये दोनों नेता किंग मेकर बनने की राह पर चल दिए हैं, माना जाए। देखिए, चिराग जी जो तेवर दिखा रहे हैं वो दो चीज दर्शाता है। वो कभी कहते हैं बिहार बुला रहा है, कभी कहते हैं 43 सीट पर लड़ेंगे। तो ये उनका तेवर जो है ऑफ एंड ऑन होता है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी बातें एनडीए में नहीं सुनी जा रही है और वो आम ट्विस्टिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में वो ज्यादा मुखर हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर, जो कि सच्चाई है कि बिहार का एक एक जनता जानता है कि कानून व्यवस्था चौपट हो गया है, शासन नाम का चीज नहीं है, अपराधी बेलगाम है, लूट हत्या बलात्कार आए दिन चल रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा, अब कहा कि अब उन्होंने अभी क्यों कहा? तो बिरजू जी देखिए, चिराग पासवान जी आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक जाने जाते हैं, तो उनका गुण थोड़ा बहुत चिराग पासवान जी में आया होगा। वो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें आभास हो गया है कि एनडीए की सरकार नहीं आने वाली है, तो वो अपना अभी से कुछ कुछ कर रहे हैं ताकि उनका माहौल बना रहे। मतलब कि मौसम वैज्ञानिक इसलिए भी कहा गया क्योंकि सरकार के साथ रहे, तो क्या चिराग को लग गया है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि पाला बदल लिया जाए, महागठबंधन के साथ चला जाए, क्योंकि सरकार तो महागठबंधन की आएगी आपके अनुसार? देखिए, ये तो आभास उनको हो गया है कि ये सरकार लौटने वाली नहीं है और इसी के लिए वो अपना उनका सुर बदल गए हैं। वो मौसम वैज्ञानिक हैं और एक युवा नेता है, प्रखर नेता है, बड़े नेता हैं। अगर वो हमारे महागठबंधन में आना चाहेंगे तो स्वागत है उनका। और वो आएंगे तो जो अभी युवा जोड़ी है वो युवा तिकड़ी होगी। युवा जोड़ी जो बिहार को असली मायने में सुशासित करता, असली मायने में विकसित करता और बिहार को अग्रणी राज्य में ले शुमार कराता, वो युवा जोड़ी से युवा तिकड़ी होगी। एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगा? युवा तिकड़ी होगी। 3 सामूहिक नेतृत्व। देखिए, बिहार का कॉलिंग है कि सामूहिक नेतृत्व हो, और सामूहिक नेतृत्व में चिराग पासवान जी एक स्तंभ है, एक पिलर है। इसमें इसे कोई नकार सकता है? इसे कोई नकार नहीं सकता है। चर्चा की शुरुआत हम लोग कहिए कि भाई मुकेश सहनी क्यों नहीं गया। मुकेश सहनी पहले से उनका कार्यक्रम तय था, वो दिल्ली चले गए थे और अचानक से ये बैठक बुलाई गई, इस कारण से मुकेश सहनी नहीं गए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाल गोविंद साहब,
वो उस बैठक में जरूर शामिल होने के लिए गए थे, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन 60 सीट वाली बात अभी भी वीआईपी पार्टी जो पर अड़ी है कि 2-4-5 सीट कॉम्प्रोमाइज होगा, मिलेगा, चूंकि हमारी ताकत है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।